हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने नहजुल बलागा में अपने खुतबा में इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुबान एक ऐसा दरिंदा है, अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये चीर फाड़ खाए। तो यहाँ पर मैं इसकी वजाहत तो बहुत कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। चूँकि आजकल का जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है वो बड़ा गर्म और सर्द है, यानी कि सियासत को लेकर के लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हैं तो हर कोई लड़ने को दौड़ता है। यहाँ पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह के इस कौल की तरफ अगर हम देखें तो आप अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान को एक दरिंदे की मानद करार दिया, यानी कि ये एक ऐसा वहशी दरिंदा है कि जिसके ऊपर अगर काबू ना पाया जाए तो ये बहुत सारे फसादात की वजह बन सकता है। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे अंदर ये इतना हौसला और इतना जज्बा होना चाहिए कि हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जान सके। हमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम अगले की भी बात को सुन सके, अगले का जो नज़रिया है उसको भी सुन सके। देखिए, हम किसी से उसका जो हक है वो छीन नहीं सकते। हक से मुराद क्या है कि हर किसी के बारे में राय रखना एक हक है, हम उसका हक छीन नहीं सकते। यकीन जाने इतना दिल हर्ट होता है और इतना बुरा होता है कि जब हम किसी को बात करते हुए देखते हैं कि वो सियासत को लेकर के इतना जो है वो सेंसिटिव है कि उसके ऊपर जब भी बात करते हैं तो गाली गलोच के ऊपर आ जाते हैं। सगे भाई घर के अंदर एक दूसरे के साथ जो है वो इतना तल्ख कलामी से पेश आते हैं। कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीपी का सपोर्टर है, कोई पीटीआई का सपोर्टर है और कोई तहरीक लब्बैक का सपोर्टर है, यानी कि हर घर में हर कोई जो है वो इंडिविजुअली कोई बटे हुए हैं लोग। का ये हक है कि आप किसी के बारे में कोई राय रख सकते हैं, लेकिन वो राय ऐसी होनी चाहिए, वो राय किसी के ऊपर कोई मनफी इफेक्ट ना दे, क्योंकि कहा जाता है कि आज ही एक मरहम की तरह काम करते हैं और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज ही दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं, जो आपके रिश्ते को किसी के साथ एक पल में, एक लम्हे के लिए तोड़ देते हैं। यानी ये ज़ुबान ही है जिससे निकले हुए अल्फाज आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं और वही अल्फाज ही हैं जो आपको बुलंदियों से ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी से बात करें तो अदब के दायरे में रहकर बात करें, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर पेश करें, लेकिन अदब के दायरे में रह करके, एक दूसरे को गाली गलोच दे करके नहीं, क्योंकि कल को हमें फिर एक दूसरे के साथ जो है वो मिलजुल कर बैठना है, हमें फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना है। तो आपने अल्फाज का चुनाव ऐसा कीजिए कि कल को आपको उनके ऊपर पछताना ना पड़े। आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल को जब आप इकट्ठे मिलकर बैठें तो आपको किसी किस्म की कोई नदामत, कोई परेशानी ना हो, आप उसके साथ जो है वो आई कांटेक्ट करने की हिम्मत रखते हो। ये ना हो कि आपके अल्फाज ऐसे हो और कल को आपको शर्म के मारे नजरें झुकाना पड़े। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कहना है कि जब आपका किसी के साथ रिश्ता ख़त्म हो तो उस रिश्ते के दरमियान इतनी लचक रखो कि जब कोई कल को वापस आए तो आप उसको एक्सेप्ट कर सको।